अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी में एक दूसरे से बातचीत करना और किसी भी बात का दो तरीके से जवाब देना। इस तरह आप अरबी बोलना भी सीख सकते हैं और समझना भी सीख सकते हैं, वह भी बिल्कुल आसान तरीका से। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि गाड़ी में क्या हुआ है, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा एश सार फिसियारा, यानी कि गाड़ी में क्या हुआ है। एश और उश अरबी में क्या को, सार अरबी में हुआ है को कहते हैं और फिसियारा अरबिक में गाड़ी में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी में क्या हुआ है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं एश सार फिसियारा। और अगर हम अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मुझे नहीं पता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मादरी, यानी कि मुझे नहीं पता है। आना अरबी में मैंने और मुझे को, और मा अदरी अरबिक में नहीं पता है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं पता है, इसे अरबिक में बोलते हैं आना मादरी। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि शायद गाड़ी ख़राब है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन सियारा खरबान, यानी कि शायद गाड़ी ख़राब है। मुमकिन अरबिक में शायद को कहते हैं, सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं और खरबान अरबिक में ख़राब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद गाड़ी ख़राब है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मुमकिन सियारा खरबान। इसी तरह अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि क्या तुम्हें यह चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा हल अंत इब्गा हाजा, यानी क्या तुम्हें यह चाहिए। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और इब्गा अरबिक में चाहिए को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह को। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम्हें यह चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हल अंत इब्गा हाजा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना कि हाँ मुझे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ऐवाना इब्गा, यानी कि हाँ मुझे चाहिए। ऐवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इब्गा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मुझे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ऐवा आना इब्गा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि यह मुझे नहीं चाहिए, यानी कि अगर मना करना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा आना मा इब्गा, यानी कि यह मुझे नहीं चाहिए। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और इब्गा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह मुझे नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा आना मा इब्गा। और इसी तरह अगर हम अरबी में फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे कह रहा हो कि तुम कब वापस आओगे, यानी कि पूछ रहा हो कहीं से आने के बारे में, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा अंत मीता इर्जा, यानी कि तुम कब वापस आओगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, मीता अरबी में कब को कहते हैं, और इर्जा अरबिक में वापस आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब वापस आओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंता मीता इर्जा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना जाई अला तरीक, यानी कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। अना यानी कि मैं, जाई या फिर ईजी यानी कि आ रहा हूँ या फिर आना, और अला तरीक या फिर तरीक अरबी में रास्ते में हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना जाई अला तरीक। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि थोड़ी देर में मैं निकलूंगा, यानी कि आने के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बाद शोई अना यतला, यानी कि थोड़ी देर में मैं निकलूंगा। बाद शोई अरबी में थोड़ी देर को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यतला अरबी में निकलूंगा या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि थोड़ी देर में मैं निकलूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बाद शोई आना यतला।
और इसी तरह अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि यह काम कब करोगे, यानी किसी काम को करने को लेकर, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा हाजा शुगुल मितसवी, यानी कि यह काम कब करोगे। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं और मिता अरबी में कब को कहते हैं। सवी अरबी में करोगे या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह काम कब करोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा शुगुल मीता सवी। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि यह अभी करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा अलहिन सवी, यानी कि यह अभी करूँगा। हाजा यानी कि यह, और अलहिन यानी कि अभी, और सवी यानी कि करूँगा। हिंदी में हम कहेंगे कि यह अभी करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा अलहिन सवी। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि टाइम नहीं है, कल करूँगा, यानी किसी काम को करने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वक्त माफ़ी बुकरा सवी, यानी कि टाइम नहीं है, कल करूँगा। वक्त अरबी में टाइम को, माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं, और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं। सभी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि टाइम नहीं है, कल करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वक्त माफ़ी बुकरा सवी। और इसी तरह अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा फिसियारा बेंजीन फी वल्ला, यानी कि गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं। फिसियारा यानी कि गाड़ी में, और बेंजीन यानी कि पेट्रोल, और फी यानी कि है, वल्ला यानी कि या, और ला यानी कि नहीं। हिंदी में हम कहते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं, तो इसे अरबिक में बोलते हैं फिसियारा बेंजीन फी वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, यानी बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फिसियारा बेंजीन माफ़ी, यानी कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। फिसियारा यानी कि गाड़ी में, और बेंजीन यानी कि पेट्रोल, और माफ़ी यानी कि नहीं है। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फिसियारा बेंजीन माफ़ी। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि पेट्रोल का पैसा दे दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आती फुलूस हक बेंजीन, यानी कि पेट्रोल का पैसा दे दो। आती फुलूस अरबिक में पैसा दे दो को कहते हैं, और हक बेंजीन अरबिक में पेट्रोल का को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि पेट्रोल का पैसा दे दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आती फुलूस हक बेंजीन। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे कह रहा हो कि दुकान जाओ सामान लाओ, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा रूह बकाला जी बगरात, यानी कि दुकान जाओ सामान लाओ। रूह यानी कि जाओ, बकाला यानी कि दुकान, और जीब यानी कि लाओ, और अगरात यानी कि सामान। हिंदी में हम कहते हैं कि दुकान जाओ सामान लाओ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं रूह बकाला जीब अगरात। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि क्या चाहिए सामान, यानी कि पूछना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ऐश बगा अगरात, यानी कि क्या चाहिए सामान। ऐश या फिर उस अरबी में क्या को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और अगरात अरबिक में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या चाहिए सामान, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ऐश या फिर उश बगा अगरात। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यबना रूह, यानी कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। तय्यब अरबिक में ठीक है को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। रूह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब आना रूह। इसी तरह अगर हम अरबी में फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि तुम अभी कहाँ हो, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा अंत अलहिनवैन, यानी कि तुम अभी कहाँ हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ हो या फिर कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम अभी कहाँ हो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत
अलहीन वैन। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं अभी रूम में हूँ, यानी कि अगर बताना हो तो इससे हम अरबी में बोलेंगे अना अलहीन फिल गुरफा, यानी कि मैं अभी रूम में हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, और फिल गुरफा अरबी में रूम में हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी रूम में हूँ, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना अलहीन फिल गुरफा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं अभी रास्ते में हूँ, यानी कि अगर बताना हो तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना अलहीन फित तरीक, यानी कि मैं अभी रास्ते में हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, और फित तरीक अरबी में रास्ते में हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी रास्ते में हूँ, तो इससे हम अरबी में बोलेंगे अना अलहीन फित तरीक। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा हल अंत बगा फलूस, यानी क्या तुम्हें पैसे चाहिए। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और ए बगा फलूस अरबी में पैसे चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए, इसे हम अरबी में बोलते हैं हल अंत ए बगा फलूस। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि हाँ मुझे पैसे चाहिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना ए बगा फलूस, यानी कि हाँ मुझे पैसे चाहिए। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और ए बगा फलूस अरबी में पैसे चाहिए को कहते हैं। ए बगा यानी कि चाहिए और फलूस यानी कि पैसे। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मुझे पैसे चाहिए, तो इससे हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना ए बगा फलूस। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि नहीं पैसे नहीं चाहिए, यानी कि अगर मना करना हो तो इसे हम अरबी में बोलेंगे ला मा ए बगा फलूस, यानी कि नहीं पैसे नहीं चाहिए। ला यानी कि नहीं, मा ए बगा यानी कि नहीं चाहिए, और फलूस यानी कि पैसे। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं पैसे नहीं चाहिए। अगर इसे मना करना हो किसी को तो इसे हम अरबी में बोलेंगे ला मा ए बगा फलूस। इसी तरह अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि तुम्हें मिला या नहीं मिला, यानी किसी भी चीज या फिर किसी भी तरह के सामान को लेकर, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा अंत हसल वल्ला ला, यानी कि तुम्हें मिला या नहीं मिला। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं, वल्ला अरबी में या को कहते हैं, और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें मिला या नहीं, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं अंता हसल वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि हाँ मुझे मिल गया, यानी कि अगर बताना हो तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अयवाना हसलत, यानी कि हाँ मुझे मिल गया। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और हसलत अरबी में मिल गया को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि हाँ मुझे मिल गया, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं अयवा आना हसलत। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि नहीं अभी नहीं मिला, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे ला अलहीन मा हसल, यानी कि नहीं अभी नहीं मिला। ला और मा भी अरबी में नहीं को कहते हैं, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, और मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं, क्योंकि मा और ला भी अरबी में नहीं को कहते हैं, हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं अभी नहीं मिला, यानी कि बताते हैं, इसे अरबी में बोलते हैं ला अलहीन मा हसल। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो, यानी कि फ़ोन पर, और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि सीधे घर पर आओ, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा ताल बेत अलातुल, यानी कि सीधे घर पर आओ। ताल बेत अरबी में घर पर आओ को कहते हैं। ताल यानी कि आओ, बेत यानी कि घर पे, और अलातुल अरबी में सीधे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सीधे घर पर आओ, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं ताल
बेत अला तूल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि हाँ मैं आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यबन जाई, यानी कि हाँ मैं आ रहा हूँ। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और जाई या फिर जी अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब आना जाई। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खम्स दकीका इजी, यानी कि 5 मिनट में आ रहा हूँ। खम्स दकीका अरबिक में 5 मिनट को कहते हैं, खम्स यानी कि 5, दकीका यानी कि मिनट, और इजी या फिर जाई अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि 5 मिनट में आ रहा हूँ, यानी किसी को बताते हैं, इसे अरबिक में बोलते हैं खम्स दकीका इजी। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि तुम्हारे पास काम है या नहीं, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा अंदक शुगुल फी वल्ला, यानी कि तुम्हारे पास काम है या नहीं। अंदक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं, और शुगुल अरबिक में काम को कहते हैं, और फी अरबी में है को कहते हैं, वल्ला अरबी में या फिर की को कहते हैं, और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारे पास काम है या नहीं, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंदिक शुगुल फी वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मेरे पास काम नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा अंदी शुगुल, यानी कि मेरे पास काम नहीं है। मा अंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं, और शुगुल या फिर अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मेरे पास काम नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मा अंदी शुगुल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं खाली हूँ, काम नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना फादी शुगुल माफ़ी, यानी कि मैं खाली हूँ, काम नहीं है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, फादी अरबी में खाली को कहते हैं, और शुगुल या फिर अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं, और माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं खाली हूँ, काम नहीं है, यानी किसी को अगर हम बताएंगे तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना फादी शुगुल माफ़ी। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि तुम्हें क्या काम पता है, यानी कि पूछ रहा हो, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा अंत शुगुल आरफ, यानी कि तुम्हें क्या काम पता है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, एश और उश अरबी में क्या को, शुगुल और अमल अरबी में काम को, अरफ या फिर मालूम अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हें क्या काम पता है, इसे अरबिक में बोलते हैं अंत एश शुगुल आरफ। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मुझे सब काम पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना कुल्लु शुगुल आरफ, यानी कि मुझे सब काम पता है। अना यानी कि मुझे, कुल्लु यानी कि सब या फिर सारा, शुगुल यानी कि काम, आरफ यानी कि पता है या फिर जानता हूँ। हिंदी में कहेंगे कि मुझे सब काम पता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कुल्लु शुगुल आरफ। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मुझे यह काम पता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना हाजा शुगुल आरफ, यानी कि मुझे यह काम पता है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, आरफ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे यह काम पता है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना हाजा शुगुल आरफ। आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और इसी तरह अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम कितने बजे पहुँचे, यानी कहीं पहुँचने को लेकर, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा अंत साका मुवस्सल, यानी तुम कितने बजे पहुँचे। अंत यानी कि आप या फिर तुम, साकम अरबिक में कितने बजे को कहते हैं, और वसल अरबी में पहुँचे या फिर पहुँचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कितने बजे पहुँचे, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत साकम वसल। और अगर अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं टाइम पर पहुंच गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना वसल अला वक्त, यानी कि मैं
टाइम पर पहुंचा। आना यानी कि मैं वसल अरबी में पहुंचा या फिर पहुंचने को कहते हैं, और आला वक्त या फिर अलल वक्त अरबिक में टाइम पर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं टाइम पर पहुंचा, इसे अरबिक में बोलेंगे आना वसल आला वक्त। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैंने टाइम नहीं देखा यानी कि कितने बजे पहुंचा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माशूफ वक्त, यानी कि मैंने टाइम नहीं देखा। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, माशूफ अरबिक में नहीं देखा को कहते हैं। मा यानी नहीं, शूफ यानी कि देखा या फिर देखना, और वक्त अरबी में टाइम यानी कि समय को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने टाइम नहीं देखा, इसे अरबिक में बोलेंगे आना माशूफ वक्त। आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।